हेलो दोस्तों, आज हम अपने रिएक्शन इंटरमीडिएट का 28 लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसमें हम अपने फ्री रेडिकल के जो हमारे फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के बेस्ड नेम रिएक्शन को हम डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हमने कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन अच्छी तरह जो हमारे फ्री रेडिकल से रिलेट करते थे, जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे, तो हमने वहां कवर अप कर लिए थे। कुछ नेम रिएक्शन और हैं जो फ्री रेडिकल से रिलेट करती हैं और जो कुछ क्वेश्चन आ भी सकते हैं, इसीलिए हमने ये कवर अप करना जरूरी है। जो 4 मेन रिएक्शन है बेसिकली जिनको हमें इस लेक्चर में कवर अप करना है। उसके बाद हमारा आखिरी लेक्चर रह जाएगा इंटरमीडिएट के लेक्चर का, फिर हम अपने रिएक्शन मैकेनिज्म को आगे बढ़ाएंगे। तो आज चालू करते हैं, चारों नेम रिएक्शन को खत्म करते हैं। पहला जो नेम रिएक्शन है वो हांस-डिकर रिएक्शन है, दूसरा जिनको हमें कवर अप करना है वो वुर्ज रिएक्शन है, नेक्स्ट है हमारी फिटिक रिएक्शन और आखिरी जिनको हमें खत्म करना है वो है वुर्ज फिटिक रिएक्शन। तो एक एक करके आ जाते हैं भाइयों, डील करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छी तरह समझेंगे विद मैकेनिज्म क्या रास्ता होगा। पहले तो इन शॉर्ट समझो, वुर्ज हम पहले क्या देखने वाले हैं, हांस-डिकर रिएक्शन, हांस-डिकर रिएक्शन, और इससे बेस्ड थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। हमने ये तो हांस-डिकर रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन ये हमने 12th से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है, सिल्वर सोल्ट यूज करने पड़ेंगे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते थे, RC डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और इधर H ग्रुप लग जाता था, और मैंने H ग्रुप को रिप्लेस करके क्या यूज कर लिया, सिल्वर। और आपको यहाँ पे जो रिएजेंट डाल के देगा वो क्या डाल के देगा, आपको हैलोजन ले लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। होने क्या वाला है भाइयों, देखो यहां पर क्या होता है, ये हेटेरोलिटिकली क्लीवेज कर जाता है, यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज यहां पर बॉन्ड बनाकर ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज कर लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज कर लो, पहले समझ लो फिर मैकेनिज्म आपको समझाएंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज कर लेगा। आपको पता है एक Ag 2 Br है, तो एक Ag और एक Br मिलके क्या बना लेंगे, AgBr का बॉन्ड बना लेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड। और आपको पता है एक R और एक Br बचेगा और वो RBr मिलके अल्काइल ब्रोमाइड फॉर्म कर देंगे। तो हमें अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है, वो कैसे बनेगा, वो इसका रियल पाथ क्या है, वो चीज हम देखने वाले हैं। तो आ जाते हैं इसकी मैकेनिज्म के ऊपर। तो आपको ध्यान से रखना है, पहले क्या करना है आपको, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिख ले, Br2 इन द प्रेजेंस CCl4 लिख के दे दे, तो आप समझ जाना ये हांस-डिकर रिएक्शन है। करवाना क्या है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई, एक Ag और एक Br रिमूव होंगे और R और Br का बॉन्ड बन जाएगा, हमें अल्काइल ब्रोमाइड मिल जाएंगे। अब इसका रियल पाथ क्या है उस चीज को देखने जा रहे हैं। तो आपको मैंने क्या बोला, सिल्वर सोल्ट तो उठाना पड़ेगा, तो सिल्वर सोल्ट उठा लो, RC डबल बॉन्ड Ag, और आपको Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो भाइयों यहाँ पर क्या होती है तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो, ये है तो फ्री रेडिकल, इसके बीच में बनने वाला तो इंटरमीडिएट है फ्री रेडिकल, पर स्टार्टिंग में हमें फील ही नहीं आएगा कि ये फ्री रेडिकल से बना है। क्यों, इसके पीछे रीजन है। तो ये जो Br है वो 2 Br मिलके बनी, ऑब्वियसली Br2 कैसे लिख सकता हूं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और सिल्वर में सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा कौन है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये था, फोन, कलीबर, ISCPH। देखो भाई, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन सल्फर, देन कार्बन। और ये हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ ऑर्डर है जिन्हें हमें ध्यान रखना है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है, देन ऑक्सीजन है। तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन सिल्वर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव, है ना। तो सिल्वर एक मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज आने, एक कैटायन तो जरूर फॉर्म करेगा। तो यहां पर क्या होता है, ये सिल्वर जो पॉजिटिव आयन है, ये जो Ag पॉजिटिव आयन है, वो क्या करता है, इस Br2 को क्या करता है, पोलराइज कर देता है। क्या करता है भाइयों, पोलराइजेस Ag प्लस आयन पोलराइजेस द Br2 आयन। तो इनमें से हेटेरोलिटिकली क्लीवेज कर जाता है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आता है और इस पे पॉजिटिव भाइयों। तो आपको पता है एक Ag पॉजिटिव Br नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, एक Ag पॉजिटिव Br नेगेटिव, मतलब यहां से Br और यहां से Ag लीव कर गया। मैंने यहां अलग करके दिखाया था, टेंशन लेने वाली बात नहीं, इस पे मत जाना। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, इस चीज को नोट कर लिए होंगे आप। तो आ जाते हैं अपने आगे की रिएक्शन में। तो आपको पता है यहां से Ag और Br यहां से लीव कर गए, Ag और Br यहां से लीव कर गए। आपको पता है यहां से एक Br पॉजिटिव आयन बचेगा
और ये जो Br पॉजिटिव आयन है वो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज पे जाना पसंद करेगा, नहीं करेगा? तो ये ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज पे जाएगा, तो यहाँ पर R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ नेगेटिव चार्ज आता तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज अटैक मारेगा, तो ब्रोमीन इस तरीके से कंडीशन जनरेट होगी नहीं होगी? होगी। तो आपको यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर हुई? क्लियर हुई नहीं हुई? या फिर एक स्टेप और करके दिखाऊं? ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, पता है यहाँ पर एक Br पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, तो यहाँ पे ये सिचुएशन दे रही है। पर भाइयों ये जो कंपाउंड है ये हमारा अनस्टेबल है। क्या है भाइयों? अनस्टेबल कंपाउंड है। ये जो हमारी सिचुएशन है जो जनरेट हुई है वो अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ पर ये होमोलिटिकली क्लीवेज कर जाता है। क्या कर जाता है? होमोलिटिकली क्लीवेज। होमोलिटिकली क्लीवेज करेगा तो यहाँ पर R C डबल बॉन्ड O के ऊपर फ्री रेडिकल आ जाएंगे और Br के ऊपर फ्री रेडिकल आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आपको पता है यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल आने की वजह से ये इधर से बॉन्ड को क्लीवेज कर जाता है कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर जाए। कैसे? वो देखो, आपको पता है ये इधर से बॉन्ड क्लीवेज करेगा तो यहाँ पर R के ऊपर फ्री रेडिकल आएगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ फ्री रेडिकल, इधर फ्री रेडिकल और हमारे Br के ऊपर फ्री रेडिकल है। तो आपको पता है ये सेम हेडेड एरो से ये इधर बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बनाने के बाद आपको पता है ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, तो यहाँ लिख देता हूँ -CO2, ठीक है। और हमारे क्या बचेंगे? एक R फ्री रेडिकल बचेगा और एक Br फ्री रेडिकल बनेगा, और R फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल मिलकर सेम हेडेड एरो से बॉन्ड बना लेंगे और हमें मिल जाएंगे भाइयों अल्काइल ब्रोमाइड, जो हमें मेन प्रिपेयर करने थे। तो यहाँ पर देखो भाइयों, यहाँ हमने ये प्रोडक्ट रिलीज हुआ AgBr, सबसे पहले स्टेप में रिलीज हो गया। CO2 यहाँ के रिलीज, और थर्ड जो हमारा मेन प्रोडक्ट है अल्काइल ब्रोमाइड, ये इस तरीके से फॉर्म हो गया। क्लियर हुआ? तो आपको ये थी इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म। अब शॉर्ट कैसे यूज करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो इन शॉर्ट कैसे मारेंगे, तो हमें तो रियल बात तो पता चल गया, तो इन शॉर्ट भी हमें थोड़े बहुत क्वेश्चन को टैकल करना पड़ेगी कि समय कम लगे। तो आ जाते हैं इन शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े बहुत कर लेते हैं, फिर अपने नेक्स्ट रिएक्शन पर चलेंगे जो है हमारी वुर्च रिएक्शन। तो आ जाते हैं इसको इन शॉर्ट कैसे टैकल करेंगे। देखो भाई, आपके पास क्वेश्चन होंगे इस तरीके से। देखो, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है, और आपको देगा डबल बॉन्ड OAG, ये सिल्वर सॉल्ट है, आपको दे देगा Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो आपको पता है, मैंने आपको बता रहा हूँ। देखो, आपको सिंपली यहाँ से ये पूरा ग्रुप लीव करवा देना है, ये पूरा ग्रुप लीव करवाओगे और यहाँ Br2 इन द प्रेजेंस CCl4 है, तो यहाँ से Br फ्री रेडिकल आएंगे, इतना ध्यान रखना। और यहाँ से ये लीव करेंगे तो अब वैसी बात है, यहाँ पर इस तरीके से फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, यहाँ फ्री रेडिकल और ये Br फ्री रेडिकल, ये दोनों होमोलिटिकली बॉन्ड बना के आपके पास इस तरीके से आपके पास सिचुएशन आ जाएगी, और ये अल्काइल ब्रोमाइड आपके पास सिचुएशन आ गई। नोट कर लो, ठीक है भाइयों, ये चीज़ आपका क्लियर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये हटाना है, यहाँ से Br फ्री रेडिकल दोनों कंबाइन करो, हमारा अल्काइल ब्रोमाइड। जैसे आपके पास एक और क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर अल्कीन है और इधर आपके पास सॉल्ट दे रखा है, और सिंपली Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो आपको मैंने क्या बोला, यहाँ से लीव करवाओ, यहाँ से Br फ्री रेडिकल आएंगे, वो इस पे कंबाइन कर जाएंगी, तो हमारा इस तरीके से क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा, और यहाँ Br फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल हट चुके हैं, ठीक है भाइयों। तो ये आ जाएंगे, तो इस चीज़ को नोट करें। तो क्लियर हो गया? तो ये थी हंस-टीकर रिएक्शन, सिंपली आप क्वेश्चन करवा सकते हो, फिर आपने मैकेनिज्म देख ली, क्लियर कट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अल्काइल ब्रोमाइड आप फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं, जो आपकी है क्या है भाइयों, जिसे हमें करना है वो है आपकी वुर्च रिएक्शन। क्या भाइयों? वुर्च रिएक्शन, WRTZ, वुर्च रिएक्शन। तो भाइयों वुर्च रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा आपको अल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे, ठीक है, और अल्काइल हैलाइड को सोडियम की प्रेजेंस में आपको रिएक्ट करवाना पड़ेगा, सोडियम मेटल यूज करना पड़ेगा, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। पर यहाँ पर क्या हो गया, आपके 2-2 मोल लेने पड़ेंगे। अगर इसके 2 मोल लेंगे तो इसके भी 2 मोल लेने पड़ेंगे। क्यों? यहाँ पे क्या होगा, 2 मोल को मैं इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ, एक ClR, ठीक है, यही तो 2 मोल थे, मैंने अलग अलग लिख दिए। आपको क्या करना है, NaCl का बॉन्ड तोड़ना है, एक Na और एक Cl, और 2 Na तो 2 Cl को ले जाएगा, तो यहाँ से इस तरीके से बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है, 2 NaCl निकल जाते हैं, -2 NaCl निकल जाएगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो एक R और एक R मिलके आपको मिल जाएंगे अल्केन, ठीक है। तो यहाँ पर असेंट ऑफ चेन होती है भाइयों, क्या होती है, असेंट ऑफ चेन। कैसे होती है वो चीज़ देखो, अगर आप मिथाइल लो,
मिथाइल के साथ आप क्लोरीन डाल दो और 2Na यूज़ करो, और यहाँ वापस आपके क्लोरीन और इधर मिथाइल, तो आपको पता है यहाँ से सेम वो करेंगे तो 2NaCl निकल जाएगा, तो यहाँ से 2NaCl हो जाएगा और हमारे इथेन फॉर्म हो जाएंगे। तो एक कार्बन की चेन से हमने 2 कार्बन की चेन बनाई, और इसी को हम बोलते हैं कार्बन की चेन में बढ़ोतरी हुई कार्बन एटम की, तो इसे हम बोलते हैं असेंट ऑफ चेन। यहाँ पर असेंट ऑफ चेन होता है, ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस चीज़ को नोट करें। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, जो हमारी है वुर्ज फिटिग रिएक्शन है। जैसे इसमें आपने अल्काइल हैलाइड यूज़ किए, वहाँ पर आपको यूज़ करने पड़ेंगे अराइल हैलाइड। क्या यूज़ करने पड़ेंगे? अराइल हैलाइड। छोटी छोटी है, जल्दी से देख लेते हैं। आपकी है फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन। अब फिटिग रिएक्शन में क्या होगा, आपको अराइल हैलाइड यूज़ करने पड़ेंगे। अराइल हैलाइड आपने यूज़ करें, ठीक है, और आपको यही 2Na, फिर दोबारा आपको अराइल हैलाइड के एक और मोल उठाना पड़ेगा, सेम किसके प्रेजेंस में, लिख देता हूं मैं आपको, यूज़ करना पड़ेगा आपको ड्राई ईथर। तो आपको पता है यहाँ से 2Na और 2Cl लीव कर जाएगा, और हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये इससे मैच करके आपके यहाँ पे बॉन्ड ही दिखा देते हैं। क्लियर है? तो आपके पास इस तरीके से प्रोडक्ट खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो बाईसाइक्लो की रिंग फॉर्म होगी। आखिरी जो रिएक्शन है जिसको देखने वाले हैं वुर्ज फिटिग रिएक्शन। यहाँ पे हमने सिंपली अराइल हैलाइड का यूज किया और वुर्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड का यूज किया था। ऐसे ही वुर्ज फिटिग रिएक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन है। वुर्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड और फिटिग रिएक्शन में अराइल हैलाइड, ठीक है। और पर अब वुर्ज फिटिग मतलब आपको यूज करना पड़ेगा, अराइल हैलाइड भी यूज करना पड़ेगा और अल्काइल हैलाइड भी यूज करना पड़ेगा। तो हमने एक अल्काइल हैलाइड ले लिए और इसमें 2Na ग्रुप डाल दिया, और इसी के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, अराइल हैलाइड। और आपको पता है यहाँ पर ड्राई ईथर डाल के देगा, तो आपको सिंपली वही रिएक्शन करवानी है। बस इसमें फ़र्क ये है कि दोनों चीज़ लेनी पड़ी है, अराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड। तो आपका यहाँ पर टॉलिन फॉर्म हो जाएगा भाइयों। यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो टॉलिन हुआ। तो इस लेक्चर में हमें इतना ही कवर अप करना था। 3-4 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हमने देखनी थी। हंस-बीकर रिएक्शन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी, फिर हमारी वुर्ज रिएक्शन थी जिसमें आपने अल्काइल हैलाइड को सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपने अल्केन प्रिपेयर किया। फिर आपने फिटिग रिएक्शन में अराइल हैलाइड लिए, उसके 2 मोल लिए, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर किया, तो आपके 2 बाईसाइक्लो की रिंग फॉर्म हुई। और लास्ट जो आपने देखी वुर्ज फिटिग रिएक्शन जिसमें अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड को रिएक्ट करवाया और आपने इस तरीके से स्पीशीज जनरेट की, और आपका जो रिएक्शन थी यहाँ समाप्त हुई। आखिरी लेक्चर जो होगा उसमें हम कुछ अपने रिएक्शन इंटरमीडिएट के कुछ एडवांस रिएक्शन देखेंगे जो नेट लेवल वाले बच्चों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। प्रोग्राम वालों को जरूर देखनी है, क्योंकि वो उसका कवरेज करोगे तभी तो आप फ्री रेडिकल्स के बेस्ड सारे क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे तभी, ठीक है। इसलिए नोट करें, फिर अपने चलते हैं